नल जल योजना फिर बना लूट योजना। एक बार फिर से नल जल योजनाओं के धरातल की हकीकत सामने ला रही हूं। जी हां, नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में लूट मची हुई है। नीचे से लेकर ऊपर तक की लोगों की कमीशन बंधी हुई है, जो कि यह योजना धरातल पर नहीं देखने को मिल रही है। किसी भी आम आदमी को अब उम्मीद भी नहीं है कि एक बूंद भी पानी देखने को मिलेगी। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया तो यह सच सामने आया। यह योजनाओं में खूब लूट खसोट हो रही है। मधुबनी जिले के बासोपट्टी प्रखंड अंतर्गत मड़िया पंचायत में इन दिनों सरकार की नल जल योजनाओं में काफी गड़बड़ी उजागर हुई है। 1 साल हो गए बोर्डिंग को गाड़े हुए, मगर एक बूंद पानी नहीं दे सकी, जिसमें स्थानीय लोगों में काफी रोष है। आश्चर्य की बात तो यह है कि राजद पूर्व विधायक सीताराम यादव की पंचायत है और इस पंचायत में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से आम नागरिक लाभान्वित नहीं हो सकी है। आइए ले चलते हैं आपको पूर्व विधायक सीताराम यादव की पंचायत में, जहां नल जल योजनाओं में एक बूंद भी पानी नहीं निकल पाई। एक पंचायत समिति सदस्य की माने तो उन्होंने बताया कि यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, क्योंकि वार्ड मेंबर से लेकर बीडीओ साहब तक की कमीशन फिक्स है और जो कोई बोर्ड सदस्य कमीशन नहीं देता है तो उसे रुपए नहीं दिया जाता है और ना ही वर्क करने दिया जाता है। वहीं जेडीयू के एक सिपाही ने बताया कि नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में रुपए की लूट हो रही है और कुछ नहीं। जीतन सराय पंचायत समिति सदस्य, मड़िया पंचायत, बासोपट्टी, मधुबनी। कृष्णदेव ठाकुर, जेडीयू सिपाही, मड़िया पंचायत, बासोपट्टी, मधुबनी। हमने जब इस पंचायत का जायजा लिया तो सच में सरकार की नल जल योजना धरातल पर नहीं दिख रही है, जिससे आम नागरिक को सरकारी सुविधा का लाभ मुहैया हो सके। इस पंचायत में नलकूप तो गड़ा दिया गया है, लेकिन जैसे को तैसे खुले आसमान में लगा हुआ है। ना ही तो नलकूप के लिए भवन बनाया गया है और ना ही किसी प्रकार की सुरक्षा है। लगता है कि इस योजना का कोई माता पिता ही नहीं है जो देख रेख कोई कर सके। जब हमने इस पंचायत के मुखिया पद से नल जल योजनाओं से संबंधित कुछ सवाल किए तो उसने शिकायतकर्ता पर ही बरस कर कहा कि योजना आपके कागज पे ही चल रही, धरातल पे काफी धीरे से चल रही है। आखिर क्यों ऐसा? धरातल पर मेरा जो नल जल योजना जो है, जो कागज पर धरातल पर भी चल रही है। काफी शिथिलता है कार्यों में, कहीं देखने को मिल रही है। ऑफिस के लेकर शिथिलता है कि ऑफिस जो समय पर एमबी होकर जाता है, चेक नहीं भरता है, जिसके कारण शिथिलता है। ऑफिस से भी लेकर यहाँ पर भी वार्ड सदस्य में भी। अब देखिए एक वार्ड का एमबी दे दिया, वो बोरिंग कराने में 12 वार्ड को अभी तक लगाए हुए हैं, तो उस पर चढ़ते इसके बाद होता है। तो ये नहीं सचिव नहीं तो वो नहीं, सारा को लेकर चलना पड़ता है। बोर्डिंग कर गया है साल भर पहले, वहाँ भवन नहीं बना है। आपकी पंचायत में कई वार्ड ऐसा है जो बोर्डिंग करा हुआ है, उसको सुरक्षित करने के लिए कोई भवन नहीं है वहाँ। मतलब भवन का तो पैसा भी नहीं निकला हुआ ना। भवन का पाइप लाइन के हम लोगों को गाइडलाइन मिला कि पहले बोरिंग कीजिए, बोरिंग करने के बाद पाइप कीजिए, पाइप लाइन हो जाने के हाउस कनेक्शन होने तब टावर बनेगा। इसीलिए वहाँ टावर का भी फंड होगा ना, कि टावर रूम बनने के लिए, तो अभी नहीं बना है। तो साल भर हो गया अभी तक नहीं। साल भर हो गया तो पैसे न, जैसे मेरे यहाँ निकासी पैसा हो गया, इसके बाद न साल भर हो गया है, लेकिन एस्टीमेट मिला है अभी बहुत से ऐसे धीमी गति पर है कि 8 नंबर वार्ड का जो अभी तक पैसा प्रशासनिक स्वीकृति अब मिला है। कुछ वार्ड मेंबर का कहना है कि बिना कमीशन का पैसा नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं। किसका? नल जल योजना का। बुलाइए, हमने सबों को पहले गलत सुनिए, पहले हुआ था कि हर वार्ड का जितना आया था उतना, तब एकाएक वहाँ से खबर आई कि जितना ही पैसा है तो सबों वार्ड पर मैंने 6-6 लाख रुपया ट्रांसफ़र कर दिया। अब जो है तो 6 लाख का एमबी दे चुकी। हम भी चाहते हैं कि सरकार अगर वह पैसा नल जल की डायरेक्ट वार्ड सदस्य के खाता पर दे, हमारे खाता पर नहीं दे, क्योंकि हमारा भी पैर फंसा हुआ है कि 6 नंबर वार्ड है एक ठो मेरा, जिन्होंने 4.25 लाख काम के 8 लाख रुपया निकासी करके फरार हो रहा था। तो हम कहते हैं कि जितना काज के उसको एमबी दिया पैसा लेते जाइए, कि हम भी नहीं फंसे, आप भी नहीं फंसे, हमको फंसने से। पंचायत समिति आपको जितेंद्र सदा है, उन्होंने आरोप लगाया आपके ऊपर कि आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, बिना कमीशन का काम नहीं। कौन जितेंद्र सदा? उसको बुलाइए,
बुलाइए जीतन सदा को, सामने सामने बुलाइए, मैं ऐसे नहीं मानूंगा। सामने सामने बुलाइए, किसने भ्रष्टाचार का बढ़ावा दिया, किसको दिया, साबित करे, इसके बाद मैं जुर्माना का पात्र होगा। नहीं होगा तो गलत आदमी को मैं नहीं देखना चाहता हूँ। उसको बुलाइए यहाँ। जितना भी हमने साथ हमसे बात, किसके बाद आपसे बात हुई है, तो कहे न मर्द था तो कहे ना आया मेरे दरवाजा पर, कहता कि अमुक जगह, उसके जैसा मैं चोर नहीं हूँ। कोई कह देगा ऐसा बात, वह साबित करे, मैं जुर्माना दूंगा। अगर नहीं होगा साबित तो गलत करेंगे, मानहानि का केस करेंगे उसके ऊपर। फर्जी वाला काम। क्या शुभ नाम है मुखिया जी आपका? मेरा नाम सत्यनारायण दास हुआ। क्योंकि इस सब लोग बिना कमीशन का कोई काम नहीं करता। सरकारी अधिकारी से लेकर पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने भी लूटने का काम किया है। आम लोगों की सुविधा देने की बात सिर्फ कागज पर ही दिया जा रहा है। इस योजनाओं की सही जांच हो जाए तो नीचे से लेकर ऊपर तक की आला अधिकारी नपेंगे। ऐसे में अब देखना यह होगा कि यह योजनाओं की लाभ आम नागरिकों को कब तक मुहैया हो पाती है।